राधे राधे जी, जय गुरु जी। जॉब का क्वेश्चन है हमारा आज। तो इसमें हम करेंगे, नोट करो। सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड किन घरों को सिग्निफाई करें? 2 6 10 11। 2 6 10 11। नेक्स्ट हम करेंगे चेंज इन जॉब। कोई जॉब चेंज ही करना चाह रहा है इधर, मतलब डिपार्टमेंट चेंज मैम वो है या किस चीज जॉब का ही था चेंज है। कि जॉब कब मिलेगी? हाँ, क्वेश्चन ये आए हमारे पास कि मेरी जॉब कब लगेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। 2 6 10 11 लेगा तो जॉब का देखेंगे, है ना। जॉब लगेगी, वो सारा प्रोसेस हम जो मैरिज वाला था ना वही इसमें करेंगे। इसकी प्रैक्टिस में भी करवाऊंगी, पहले लिख लो, नोट कर लो जो जो चीजें हमने देखनी है। राइट। चेंज इन जॉब का कैसे देखेंगे कि कोई हमारे पास आता है और कोई पूछता है कि हमने जॉब चेंज करनी है जी। मैं इस जॉब में मतलब खुश नहीं हूँ, मान लो, है ना, या पैसे कम है, जो भी है अगले की प्रॉब्लम। तो बोलेगा कि मैंने जॉब चेंज करनी है। ठीक है, तो कब होगी मेरी जॉब चेंज? डिपार्टमेंट चेंज करना है मैंने। ठीक है, कईयों का होता है ना, मतलब कई सारे डिपार्टमेंट है उनके। तो मैंने डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो ये डिपार्टमेंट मेरा कब चेंज होगा, तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम? चेंज इन जॉब लिखा, आगे लिखेंगे नाइन्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। किन घरों को सिग्निफाई करे? 3 5 9। 3 5 9 में से कोई भी घर लेगा तो हम जॉब चेंज का बोलेंगे कि हाँ जी जॉब चेंज होगी। कब होगी वो हमारा पूरा, हम सारे स्टेप्स करेंगे उसके आगे। प्रोसेस। हाँ, पूरा पूरा हुआ, हाँ। 3 5 9 लेगा जब ना, में से कोई भी एक ले लेगा। नाइन्थ कस्प सब लॉर्ड देखेंगे इसमें, नाइन्थ कस्प सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3 5 9। तो ये हम जॉब चेंज होगी। ठीक है, कोई भी एक होगा तो प्रॉमिस है। चलो नेक्स्ट देख, लिखो ट्रांसफर ऑफ जॉब। जॉब में ट्रांसफर कब होगी? ट्रांसफर ऑफ जॉब में आएगा 10th कस्प सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। 3 10 12 को सिग्निफाई करे तो जॉब में ट्रांसफर है। ठीक है, 3 10 12। किसको? टेंथ लॉर्ड सब लॉर्ड इन द टेंथ स्टार लॉर्ड। हाँ, 10th कस्प सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। हाँ जी। 3 10 12 तीसरे घर को, 10वें घर को और 12वें घर में से किसी एक को भी करेगा तो ट्रांसफर का प्रॉमिस है। मैम एक बार ये और बोल दो ऊपर वाला जॉब। 2 6 10 11 के बाद नेक्स्ट टाइम क्या बोली थी मैम? वो रह गया मेरा। पीछे वाला एक तो जॉब का बोला, फिर उसके बाद मैंने चेंज इन जॉब बोला। चेंजिंग जॉब कौन हाँ से का हाउस ले? हाँ, चेंज इन जॉब है नाइन्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। नाइन्थ कस्प देखेंगे इसमें, नाइन्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3 5 9। 3 5 9। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ जॉब। हम्म। 10th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, जो आप बोल रहे थे ट्रांसफर का ना, आपके हस्बैंड की, ये इसमें देखेंगे हम ये वाली चीज अब। 10th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3 10 12। तीसरा, 10वां और 12वां घर। मैम ये जजमेंटल कुंडली बनानी है ना, जैसे अभी का बिल्कुल टाइम बिल्कुल, डाल के। जजमेंट जजमेंट। ठीक है, ये मैं सारा करवाती हूँ। अभी लिखो, एक अगला नेक्स्ट लिखो, प्रमोशन इन जॉब। जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे होते हैं ना, कईयों की प्रमोशन डिले चल रही है या कुछ भी है, जैसे भी है। तो प्रमोशन कैसे कब होगी जॉब में, वो हम देखेंगे। सिक्स कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। 2 6 10 11, इसमें 11 आएगा। 2 6 10 11।
2 6 10 11। हाँ ठीक है, ये हो गया। जॉब मिलनी है तब भी हम यही देखेंगे 2 6 10 11। जब ट्रांसफर हो, सॉरी प्रमोशन होनी है ना, उसमें भी 2 6 10 11 ही आएगा, सिक्स कस्प सबलॉर्ड ही आएगा। जब जॉब क्वेश्चन अलग मिलनी है भी ना। है, है, जब जॉब मिलनी भी है तब भी यही कुछ यही आएगा। जॉब मिलनी है तब भी, और जब इसका प्रमोशन होनी है तब भी, दोनों में यही आएगा। अब आओ प्रैक्टिस पे। कुंडली बनाओ अभी की। जब मैं बोलूँ डेट ऑफ बर्थ। नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ लेनी नहीं ना हमने अभी, वो बाद में देखेंगे। पहले आप जजमेंट कुंडली बनाओगे, उसी टाइम की प्रश्न कुंडली बनेगी जैसे हमने मैरिज के टॉपिक पे बनाई थी, वो बना के हम आगे सारा स्टेप्स करेंगे। मैम प्लेस कौन सा डालें? प्लेस कोई भी डालो जहां आप, हम चाहे फरीदाबाद चंडीगढ़ में। डालो। हाँ जी, चाहे चंडीगढ़, चाहे आप अपना डालो, जिसने जो देखना है। ममता मैम आपने देखना है ना, आप अर्ज हाँ लेके क्वेश्चन करो। हाँ अर्ज लेके क्वेश्चन करो, आप अपनी बनाओ। आप बनाओ, मैं सारा प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ। अर्ज मतलब क्या? मन में धार के, भगवान को माथा टेक के, फिर अर्ज लेके क्वेश्चन करो। अगर आपकी इच्छा है कि हाँ वो चीज, आपका क्वेश्चन प्रॉपर है, मतलब हाँ की होनी चाहिए, प्रमोशन हम है। ये भी अपने हस्बैंड के हम्म, लिए भी हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हस्बैंड के लिए। समझ नहीं आई मुझे, क्वेश्चन हम रिपीट करो जरा। अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए। हाँ तो हस्बैंड के लिए देख सकते हैं हम, लोगों का देखेंगे तो हस्बैंड का भी देख ही सकते हैं ना। हाँ, उनके भी करना था क्वेश्चन, ठीक है मैम। ममता कौन सा प्रमोशन के लिए? दीदी प्रमोशन, वो ट्रांसफर के लिए है। हाँ, प्रमोशन के लिए, सॉरी मैम। अगर मैं जैसे आपको क्वेश्चन किया था कि दिल्ली से हरियाणा में आ जाए तो वो अलग है क्वेश्चन। अरे वो ट्रांसफर हो गया ना। हाँ, और मुझे दोनों क्वेश्चन पूछने हैं, मेरे को प्रमोशन का भी प्रमोशन का भी और पूछना ट्रांसफर का भी, है। दोनों में से पहले एक करो ना, फिर दो दो थोड़े करेंगे हम। अलग अलग, अलग अलग देखना पड़ेगा ना, ठीक है मैम, ओके। हाँ। मैम आज की डेट डलेगी ना? हाँ जी, आज की डेट डलेगी। टाइम क्या लगा रहे हो? हाँ, 18 मिनट 3 मैम। 3:18। ठीक है, और 0 0 सेकंड्स करना, ठीक है, सेकंड जीरो हाँ जीरो वो ही करना। किया है। हम्म। हम तीन तीन बज के अठारह मिनट और कुंडली आ रही है 8 नंबर की। अच्छा, जगह फरीदाबाद डालिए। हाँ फरीदाबाद, ममता डाला है। ठीक है जी। ठीक है। 8 नंबर की कुंडली बनी है, ठीक है। और ये म्यूट करो प्लीज, किसी के ना साउंड आ रही है। अच्छा, 8 नंबर की कुंडली बनी है, और राहु चौथे घर में आया है लगन कुंडली में, और सैटर्न पांचवें घर में है ना। वीनस और मून आ गए सातवें घर में, आठवें घर में आ गया जुपिटर, सन मरकरी नौवें घर में, 10वें घर में मार्स और केतु आया है। मार्स के साथ केतु आया है, अभी ट्रांसिट में वही चल रहा है। चलो इसको कन्वर्ट करो केपी में। केपी में कन्वर्ट किया तो हम अब आगे चलेंगे। आपने ट्रांसफर की बोला है ना मुझे, ये कुंडली देखनी कौन सी है? हाँ प्रमोशन हाँ, प्रमोशन की देखिए मैम। प्रमोशन का देखना है। ठीक है, हाँ जी। प्रमोशन के लिए, हाँ जी, प्रमोशन के और जॉब के लिए दोनों का इकट्ठा ही सेम ही आता है। सिक्स कस्प सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड देखना है, तो हम जाएंगे कस्प पे, सिक्स कस्प सब लॉर्ड। देखो सिक्स कस्प क्या आ गया, मैं भी नोट कर रही हूँ, आप भी नोट करो, ठीक है। सिक्स कस्प सब लॉर्ड मून आ गया।
मून किसके नक्षत्र में है, एनएल किस में है, मून है मून के नक्षत्र में, मून के ही नक्षत्र में है, आज मून का ही नक्षत्र चल रहा है, ठीक है। आज मैम क्या है आपका? एसबी? मून के नक्षत्र में ही है, नहीं, एनएल मून है। छेमा एसबी नहीं देखेंगे? देख हाँ लिया अभी दीदी, देखा मून आ ना, गया। एसबी मून है। नहीं, मेरा तो वीनस आ रहा है। वीनस क्यों आ रहा है, सिक्स कस्प सब लॉर्ड देखो ना, एसबी देखो मून है, मून आ वीनस गया दीदी। एनएल में आ रहा है मैम, सिक्स में। आपने कौन सा टाइम लिया है मैम? 3:18 लिया, पीएम लिया मैंने। मैंने भी वही लिया है, 8 नंबर की कुंडली है। देखो मैं आपको पिक भेज देती हूँ ग्रुप में, स्ट्रेस लो मत लो। अ, सिक्स कस्प सब लॉर्ड, ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको, ठीक है। देखो ग्रुप में चेक करो इसको, सिक्स कस्प सब लॉर्ड मून है। ग्रुप में चेक किया आपने, सिक्स कस्प सब लॉर्ड मून है। मून किन घरों को सिग्निफाई करता है वो भी, नहीं सॉरी, मून किसके नक्षत्र में है वो भी दिखाती हूँ आपको। मून है मून के नक्षत्र में, एनएल मून है मून का, मैंने टिक कर दिया उसको, आपने देखा। ममता वही आ रहा है आपका या मीनू मैम की तरह लगा रहा है? सेम आ रहा आप वाला मैम, ठीक आ रहा है मेरा। सेम आ रहा है ना। कोई बात फिर तो मून में मून भी दिख गया होगा, एनएल दिख गया मून में मून। नहीं। आ, 21 देखो जुलाई 2025, 3:18 PM, फरीदाबाद। सही है। है ना? एक सेकंड में। इसमें ऐसे चेक करो, मून में मून मैंने ना फोटो डाल तो दिया है, वो नहीं वो कर दिया, मून में एनएल मून ही है। आगे आगे। आ गया, सही हो मून। गया। हाँ हाँ। चलो, मून। मून। हाँ मून में मून आ गया। अब हमने क्या चेक करना है, क्या मून घरों किन घरों को ले रहा है, 7 और 9 ले रहा है। 7 9। हाँ 7 9 ले रहा है ना, तो ये प्रमोशन का हम देख रहे थे, तो 2 6 10 11 आने चाहिए थे, और हमारे आए हैं 7 और 9, तो इसका मतलब अभी तो प्रॉमिस नहीं है। इस साल समझ, नहीं है मैम, ईयर बोलेंगे या क्या मैम, इसमें क्या आंसर करेंगे? यही बोलेंगे कि अभी शो नहीं हो रहा जी, अभी तो नहीं है। हाँ नेक्स्ट बंदा कहता है कि नहीं नहीं मेरी तो प्रमोशन होने वाली थी, मेरी तो मतलब अभी, मतलब हो जानी चाहिए थी, या मेरी डिले हो रही है, तो हम उनको बोलेंगे कि एक पक्ष चेंज हो जाने दो, फिर हम दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि साल में थोड़े बोल देंगे कि एक साल होगी नहीं, हो सकता है किसी दिन मतलब जब दोबारा आए तो वो फिर हमारा नक्षत्र और वो चेंज हो। समझ रहे हो, अभी तो यूनिवर्स नहीं बता रही है हमें, बट बाद में हफ्ते बाद, जैसे अभी आज 11 है ना, तो मत्स्य आएगी, अमावस आएगी ना, ये 24 की आई थिंक अमावस है, 24 के बाद दोबारा फिर से चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। समझ रहे हो। हम्म। इतना ही देखना है बस। हाँ इतना ही है, ये वाली बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। बट हमने तो सारा क्वेश्चन करके देखना है ना बच्चा, तो हम चेंज करके एक बार मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, राइट ना। देन आपको हो जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेते हैं।
फॉर प्रैक्टिस यही क्वेश्चन, ये सारा कुछ सेम रखेंगे, सिर्फ हम टाइम चेंज करेंगे। हम चाहे टाइम कर लेते हैं 5:20 का कर लेते हैं, 5:20 कर लो PM, 5:20 PM कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। 9 नंबर का लगन बन गया। ठीक है, राहु तीसरे में आ गया, सैटर्न चौथे में आ गया। ठीक है, 6वें में वो आ गया, क्या कहते हैं, मून और वीनस। 7वें में जुपिटर, 7th हाउस में, 8th हाउस में मरकरी और सन, और 9th में आ गया मार्स और केतु। ठीक है। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ 6 KP करो इसको। 6 कस्प सबलॉर्ड राहु, 6 कस्प सबलॉर्ड राहु। नहीं मैम, अब मेरा मून आ रहा है। अरे नहीं आ रहा भाई मून, आप एनएल को चेक कर लेते हो। एनएल नहीं देखना, SB देखना इसमें, 6 कस्प सब लॉर्ड SB। तब भी मेरा मून ही आ रहा है। मेरे पास राहु आ रहा है, हम इसी से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पिक भेज देती हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, नहीं नहीं, राहु आ रहा फरीदाबाद ही बनना है हाँ ना, फरीदाबाद। हाँ, है, राहु राहु आ रहा है, है। राहु ही आ रहा है आपका। कुछ मीनू मैम गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, एक चीज गलत हो गई थी, मैं फरीदाबाद चेंज नहीं करना भूल गई। अच्छा, ठीक है, ओके चलो मैं क्वेश्चन आगे बढ़ती हूँ। 6 कस्प सबलॉर्ड राहु, राहु जुपिटर के नक्षत्र में है। राहु किसके नक्षत्र में है, पीछे वाले चार्ट में देखेंगे, राहु जुपिटर के नक्षत्र में है। क्या जुपिटर ले रहा है, क्या ले रहा है, 2 6 10 11। ठीक है, 2 6 10 11 में से कुछ ले रहा है, देखो आप। नहीं दे रहे। नहीं ले रहा ना, अभी भी नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये जॉब वाला और उसका है नहीं, है ना। बट हमने आगे क्या बढ़ना है, यहां से मैं आगे बताती हूँ आपको। मान लो आप 2 6 11 में से कोई एक ले गया ये, है ना, मान लो 2 ले गया, 2 ले गया, तो हमने आगे बढ़ जाना है इसमें। क्या आगे कहाँ बढ़ेंगे हम, रेट्रो चेक करेंगे पहले तो। जुपिटर रेट्रो तो नहीं है, राहु तो रहता ही रेट्रो है, तो आजकल जुपिटर रेट्रो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आगे हम उसके बाद क्या करेंगे, इसकी दशा देखेंगे, महादशा में आएंगे। ठीक है, महादशा देखेंगे, और 2 6 10 11 के हम प्लैनेट्स चेक करेंगे कि कौन कौन से हैं। दोनों चीजें हम लेंगे। जैसे पहले हम हाउस सिग्निफिकेटर पे आ गए, और 2 ले लिया हमने, 2 का आ गया इसके पास सन और सैटर्न। 6 का है इसके पास मून, मार्स, वीनस और केतु। ठीक है, 10 का क्या है, मरकरी और मार्स वीनस है 11 में। ठीक है, कौन कौन से प्लैनेट्स हो गए हमारे पास, सन सैटर्न भी है हमारे पास। ठीक है, मून मार्स वीनस केतु भी है, मरकरी भी है, मार्स वीनस केतु भी है। हमारे पास नहीं है तो एक राहु नहीं है। ठीक है, बाकी मैम क्यों, सारी प्लेनेट है, जुपिटर नहीं है और दूसरे राहु में आ नहीं है। गया। नहीं मैम, राहु दूसरे में आ गया, जुपिटर और राहु। जुपिटर राहु चौथे में है, चौथे में नहीं लेना हमने, तू दूसरा। और देखो हमारे पास कौन कौन से हैं इसमें, ग्रुपिंग क्या है, टू छठा सिक्स टेन दसवां गया इलेवन था। की ग्रुपिंग है हमारे पास। ठीक है, 2 6 10 11 में जो जो प्लैनेट्स हैं, उन्हीं की दशा और महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर में काम होगा। ठीक है, तो हमने अभी दशा देख लेनी है कौन सी है। दशा हमारी चल रही है अभी, मून की चल रही है, तो मून इसमें है ही है। ठीक है, मून में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मून में वीनस और सन चल रहा है, तो वीनस और सन भी है हमारे पास। ठीक है, इसमें तो इसका मतलब इस दशा और अंतरदशा में काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, रूलिंग प्लेनेट का स्टेप होता है, कि हमने रूलिंग प्लेनेट्स लेने होते हैं, जो हम आगे फिर उसका क्या करेंगे, उसका पेयरिंग करेंगे, है ना। तो रूलिंग प्लेनेट्स में असेंडेंट का लेंगे हम NL और SB, केतु और राहु आ गया। मून का हम अकेला क्या लेंगे, NL लेंगे, तो मून का तो NL है हमारे पास, मून ही, मून केतु राहु।
मून केतु, पहली बात तो केतु और राहु की फिर वही है कि हमारे पास है ही नहीं, राशि नहीं है, अकेला मून ही रह गया। मून में केतु और राहु दोनों इकट्ठे आएंगे नहीं, तो हमारा ये क्वेश्चन आज गड़बड़ वाला ही है। कहने का मतलब हमने आगे बढ़ा तो लिया इस क्वेश्चन को, पर हमारी ग्रुपिंग फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मून राहु केतु होते नहीं है, उनकी राशि भी नहीं होती और ग्रुपिंग में भी नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं ना आते। अभी हम फिर भी चेक कर लेते हैं इसमें, मून में, मून नहीं, मून है ही नहीं, मून में है ही नहीं ये, राहु राहु और केतु के साथ ग्रुपिंग है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये ग्रुप, ये क्वेश्चन हमारा आज ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, बट आपको प्रोसेस तो समझ आ गया ना कि हमने कैसे करना है। हमने जजमेंट कुंडली लेनी है, कुंडली लेके और उसमें हमने पहले जहां पे हम बैठे हैं, जिस टाइम पे हम बैठे हैं उस टाइम की और उस जगह की कुंडली बनेगी। ठीक है, उसी डेट की कुंडली बनेगी। क्वेश्चन है हमारे पास कि जॉब कब लगेगी। ठीक है, जॉब कब लगेगी वाला क्वेश्चन है। तो उसमें हमने कैसे करना है, सबसे पहले 6 कस्प सबलॉर्ड देखना है, सबलॉर्ड एसबी। उसके बाद हमने सबलॉर्ड जो आया उसका हमने देख लेना है आगे एनएल, स्टार लॉर्ड। ठीक है, एनएल देख के फिर हमने एनएल का चेक करना है कि वो 2 6 10 11 में से कुछ ले रहा है। अगर ले रहा है तो इसका मतलब जॉब लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद देन हम देखेंगे कि कोई रेट्रो तो नहीं है। ठीक है, प्लैनेट ये जो हमने सब लॉर्ड लिया, एनएल लिया, कोई रेट्रो तो नहीं चल रहा है। रेट्रो चल रहा है तो फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं जी, नहीं होगी। चलो, ये रेट्रो भी नहीं है, डायरेक्ट है दोनों। हम आगे बढ़ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, 2 6 10 और 11 की देखेंगे कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर में कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं उसमें, है ना। तो वो जो प्लैनेट्स आएंगे वो हमारी दशा और अंतरदशा में हमें होने चाहिए। ठीक है, दशा और महादशा अंतरदशा उन्हीं प्लैनेट्स की चलेगी, तो हमारा काम बन जाएगा। हम डेट्स नोट कर लेंगे, है ना, कब तक इसकी दशा की अंतरदशा किस टाइम तक चल रही है। ठीक है, मतलब प्लैनेट्स की। उसके बाद हम आगे क्या बढ़ेंगे, हम ग्रुपिंग पे आएंगे, मतलब हम सॉरी ग्रुपिंग नहीं, हम पेयरिंग पे आएंगे। हमने रूलिंग प्लैनेट्स ले लेने हैं, असेंडेंट, लगन का, नक्षत्र और एसबी, और मून का ले लेना है ओनली एनएल, नक्षत्र लॉर्ड लेना है। तीनों प्लैनेट्स लेके उनकी पेयरिंग कर लेनी है। अगर अलग अलग 3 प्लैनेट हुए तो 6 पेयर बन जाएंगे, अगर 2 प्लैनेट हुए तो 4 पेयर बन जाएंगे। जैसे हमारे पास अब मून केतु राहु था, तो केतु और राहु की तो दशा वो ही नहीं होती, राशि नहीं होती, तो हमारे ये पेयर बनने ही नहीं है, एक ही मून रह गया। समझ रहे हो, क्योंकि ना केतु की राशि है कोई, ना राहु की राशि है। मून में भी राहु केतु सब लॉर्ड में आते नहीं है। ठीक है, एनएल में आते ही नहीं है, तो उनकी पेयरिंग बन ही नहीं पाई। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग से ही आज ये रहा, क्योंकि पहले हमने देखा तो वो नहीं था, हमने चेंज किया तो भी नहीं बना। तो पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम बंदे को बोलेंगे कि 2 दिन बाद आओ। क्यों क्यों 2 दिन बाद आओ, 2.25 दिन बाद मून चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद उसकी क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, या पक्ष चेंज होने पर, मतलब अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। ठीक है, तो शुक्ल आने दो, शुक्ल चल रहा है तो थोड़ा सा 2 दिन रुक जाओ, या शुक्ल का आगे आने दो। तो वो हम देख के फिर दोबारा भगवान को माथा टेक के फिर से उसका क्वेश्चन लगाएंगे, और फिर हम दोबारा इस सारी प्रक्रिया को करेंगे। ठीक है जी, सारे हम वैसे की वैसे सारे स्टेप्स हमने वैसे ही करने हैं जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैरिज वाले में किए थे, वो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन चलेंगे। राइट, तो इस तरह से हमारा आएगा ये क्वेश्चन। आगे हमने मान लो कि हमने मैरिज का देख लिया, हमने चेंज इन जॉब देखनी है, जॉब में चेंज होगा कि नहीं। इसी में ही मैं बताऊं जैसे हमने यही क्वेश्चन, यही कुंडली लेके 9th कस्प सबलॉर्ड देख लेते हैं। जस्ट 9th कस्प सबलॉर्ड, 9th कस्प सबलॉर्ड मार्स है। ठीक है, 9th कस्प सबलॉर्ड मार्स है, और मार्स वीनस को ले रहा है। ठीक, हाँ, मार्स वीनस के नक्षत्र में है, और वीनस क्या हमारा 359 ले रहा है। तो देखो, चेंज इन जॉब में है,
5, 6, 9, 11 और 12 ले रहा है, तो 9 ले रहा है ना ये, 5 ले रहा है और 9 भी ले रहा है, तो मतलब जॉब में चेंज है, जॉब में चेंज है, ये प्रॉमिस है। अब हम देखेंगे कि क्या मार्स और वीनस कोई रेट्रो तो नहीं है, नहीं, इस टाइम पे मार्स और वीनस रेट्रो नहीं है, ठीक है, मार्स वीनस रेट्रो नहीं है, तो हमारा आगे बढ़ जाएंगे। हम किसको ग्रुपिंग किसकी देखेंगे, 3, 5, 9 को देखेंगे कि क्या हमारा हाउस सिग्निफिकेटर में 3 में क्या आ रहा है, 3 में आ रहा है सन, जुपिटर, सैटर्न, राहु, 5 में आ रहा है मार्स वीनस, और 9 में आ रहा है सन, मार्स, वीनस और केतु, चारों आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये अब दशा में जाएंगे, दशा में हमने देख लेना है किसकी, मून की वही दशा चल रही है, मून में वीनस और सन है, पहले वीनस की अंतरदशा है मून में, फिर उसके बाद सन की अंतरदशा है, तो हमारे पास सन और मून है दोनों, देखो इसमें सन की है, और 3 में, और 5 में, 9 में, मून तो नहीं है पर हमारे पास सन वीनस है, तो कोई बात नहीं, अंतरदशा में तो ये दोनों आ ही रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसमें जॉब चेंज के हैं, ठीक है, जॉब चेंज हो जाएगी। तो आगे हम कौन सा करेंगे, पेयरिंग करने वाला, ठीक है, रूलिंग प्लेनेट लेंगे और उसकी पेयरिंग करेंगे। रूलिंग प्लेनेट लेंगे जब, तो उसमें हमने असेंडेंट का ले लिया वही केतु और राहु, और मून ले लिया हमने एनएल का, पर यहाँ पे हम अटक गए फिर से, क्योंकि मून के साथ ये राहु केतु का कोई आ नहीं रहा, तो कब होगी ये नहीं पता, पर चेंज तो होने वाली है, ये है, समझ रहे हो, तो ये वाली चीज हम यहां तक देखेंगे, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोलो, क्या अगर समझ नहीं आया तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, पहले इसका मैम क्वेश्चन। ये रूलिंग प्लानिट अब दोबारा बता दोगे? रूलिंग प्लेनेट का होता है कि हमने लगन का, मैंने करवाया था ना उस दिन, SL, NL और SB लिख लो असेंडेंट का, है ना, और मून का लिख लो वीनस, मून और वीनस आएगा इसमें, SL, NL और SB। आज मैंने बोला कि SL लिखो ही ना, साइन लॉर्ड क्या लिखने की जरूरत है, NL तो दोनों के लिखने हैं ना, हमने दोनों की पेयरिंग करनी है, NL लेंगे हम असेंडेंट का और मून का, दोनों का NL ले लेंगे, SB हम सिर्फ असेंडेंट का लेंगे, ठीक है, ये 3 प्लेनेट लेके हम पेयरिंग करेंगे। मैम एक बार ये दोबारा बता दोगे, जो लगन का है वो कहाँ से लेंगे मैम, लगन वाला? प्लैनेट्स वाले चार्ट खोलो ना, प्लैनेट्स वाला चार्ट, जो कस्प के आगे आता है ना, कस्प से मतलब पीछे वाला, हम्म। हाँ, हम्म। प्लैनेट्स वाला खोला, उसमें सबसे पहले ASC लिखा आता है, असेंडेंट लिखा आता है, असेंडेंट में देखेंगे NL क्या है और SB क्या है, जो 2 प्लैनेट लिखे होंगे वो लिख लेंगे, 2 लिखे हैं या सेम वाला ही लिखा है चाहे जो मर्जी है, तो हम वो लिखेंगे NL और SB। केतु राहु, केतु राहु है, एनएल और हाँ, यहाँ एसबी पे केतु राहु। बिल्कुल बिल्कुल केतु राहु है, और मून का हम NL लेंगे अकेला, मून का NL क्या है, मून मून का, है मैम। हाँ, मून का NL मून ही है, तो तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आज पेयरिंग नहीं हो रही है, मून राहु और केतु आ गया, राहु केतु की राशि है नहीं, और मून के साथ इनका कोई भी NL और SB आ नहीं रहा, मतलब मून में ना, जैसे जो हम बड़ा चार्ट लेते होते हैं ना, सब लॉर्ड टेबल दिया हुआ है मैंने जो, उसमें मून में स्टार लॉर्ड NL ना, राहु केतु का NL है नहीं, राहु केतु NL में नहीं आते, तो इसीलिए इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल करेंगे ना, तो वो टाइम या डेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि आज मून का नक्षत्र चल रहा है ना, तो कुछ उसका कोई राहु केतु आ गया तो आएगा ही नहीं, तो हम डेट चेंज करके अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन करेंगे वो डेट चेंज करके कर लेंगे, कि प्रैक्टिस तो हो जाए प्लानिट ना, में तो एक बार तो प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तीसरा कौन? फिर उसके बाद तो आपकी मर्जी है। हाँ जी, रूलिंग प्लानिट में तो 3 आप प्लानिट ले रहे हो, तीसरा कौन सा? एक एएससी हो गया, मून हो गया, थर्ड कौन सा हो गया? बस दो, हम दो के प्लेनेट में से 3 बन जाते हैं ना बेटा, NL एक दोनों का लेना है, आप समझ समझ रहे रहे हो, हाँ समझेंगे ना, NL दोनों का लिया तो दोनों के अलग अलग प्लेनेट आ जाएंगे, और S भी हम असेंडेंट का अकेले का लेंगे तो 3 प्लेनेट हो जाते हैं, अगर 3 नहीं होते तो 2 तो पक्का होते हैं,
अगर उनका NL SB दोनों लेंगे बस। आगे ना। हाँ जी पापा।